कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा था, जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जाने थे। तो ऑस्मोसिस के बारे में बताए थे, सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड या फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब आप सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, उस केस में सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा, या फिर दोनों सॉल्यूशन है उस केस में लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड की ओर जाएगा। ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये बीच में एसपीएम लगा देते हैं, एसपीएम है ये, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। इधर मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर मान लीजिए सॉल्वेंट, मान लेते हम सॉल्वेंट है इसमें। क्या है इसमें? सॉल्वेंट। और इधर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्वेंट का पार्टिकल किधर से किधर जाएगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाएगा ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। चलिए अब क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ जिधर सॉल्यूशन है या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा, उधर क्या करते हैं, हम एक प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो एक प्रेशर जब आप लगाएंगे सॉल्यूशन की ओर, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का आना बंद हो जाता है। सॉल्वेंट पार्टिकल का आना बंद हो जाता है। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जो सॉल्वेंट पार्टिकल आता है वो आना बंद हो जाएगा। और जितना वो मिनिमम प्रेशर जिसको आप लगाते हैं और लगाने के बाद ये सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप कर जाएगा, हम इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दे, जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाएगा तो ऑस्मोसिस भी रुक जाएगा। कि सॉल्वेंट पार्टिकल जब मूव करता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाएगा तो ऑस्मोसिस भी न रुक जाएगा। तो वो मिनिमम प्रेशर जिसको आप सॉल्यूशन की ओर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, और ऑस्मोसिस को वो रोक देता है, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या समझ में आया आप लोग को? तो लिखिए आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पर देखिए, द मिनिमम प्रेशर applied on solution side to stop the osmosis is known as osmotic pressure। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। उतारे इसको। अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाने थे। मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगाएंगे
और वो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाइप से। ऑस्मोटिक प्रेशर का दो लॉ है, नॉर्मली हर बुक में नहीं दिखेगा, डायरेक्ट फार्मूला का डेरिवेशन रहता है, हम पूरा लैंग्वेज में लिख दिए इसको। वॉन टॉप एंड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़े थे ना 11th में, उसमें क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो इस फर्स्ट लॉ में वॉन टॉप और एंड बॉयल्स लॉ दोनों एक ही है। उसमें जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कांस्टेंट कर दिया जाए? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। किसके समानुपाती होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन वर्ड जो है ना, नॉर्मली मोलैरिटी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? मोलैरिटी के लिए। मतलब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की जगह मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, लिखेंगे ही। न्यूमेरिकल के फॉर्मेशन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे कंसंट्रेशन की जगह मोलैरिटी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क्योंकि नॉर्मली कंसंट्रेशन वर्ड किसके लिए लिखा जाता है? मोलैरिटी के लिए। किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समानुपाती किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ पे? जब क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेकेंड लॉ वॉन टॉप और चार्ल्स लॉ। तो इसमें क्या होगा? जब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए, किसको कांस्टेंट कर दिया जाए? कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? वॉन टॉप और चार्ल्स लॉ के अनुसार जब किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर किसके समानुपाती होगा? टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होगा। मतलब पाई समानुपाती क्या? T। फर्स्ट लॉ में क्या जाने? पाई कंसंट्रेशन के समानुपाती। सेकेंड लॉ में पाई समानुपाती किसके? टेम्परेचर के। मतलब अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से बताइए हम क्या लिख सकते हैं? पाई पाई कॉमन है तो पाई समानुपाती ये लिख सकते हैं क्या? कंसंट्रेशन C और इनटू टेम्परेचर नहीं लिख सकते हैं क्या? दोनों के समानुपाती है ना। तो पाई समानुपाती किसके? C इंटू T के लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से पाई पाई कॉमन तो पाई समानुपाती CT लिख सकते हैं ना। चलिए अगेन पाई इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट जो रहेगा तो वो कांस्टेंट हम R लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पाई बराबर क्या? R इंटू C और इंटू क्या हो गया? T। जहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 4 वैल्यू हम लोग ऑस्मोटिक वेपर प्रेशर में लिखा थे R का। C हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बता रहे इसको, फिर हम आगे बता रहे। पाई बराबर R C T, जहाँ पे R क्या हो गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। C क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ क्या? सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन वर्ड नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? मोलैरिटी के लिए। तो कंसंट्रेशन C1C का मतलब कंसंट्रेशन शॉर्टनेस। कंसंट्रेशन वर्ड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मोलैरिटी। किसके लिए यूज किया था? मोलैरिटी के लिए। मतलब अच्छा तो ये और T, यहाँ पे T क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बताइए पाई बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे R को अच्छा C क्या है? मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय मोलर मास, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना।
तो बताइए क्या C को हम N/V लिख दे? V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और N हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या RT लिख सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? N बराबर क्या हो गया? N हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए पाई बराबर N/V इंटू RT यूज करना। N हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिया है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे ml को, वही 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई बराबर N इंटू 1000 इंटू RT डिवाइडेड बाई V ml। ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, अगर ml में दिया है तो ऊपर में इधर से मल्टीप्लाई कर इसको। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट देख लिए। अब एक कॉन्सेप्ट, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कैसे प्रूव करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वही होगा जो सॉल्यूट पार्टिकल के साथ बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर बात करें, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, ये N क्या है? सॉल्यूट का मोल है ना? अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा तो ये मोल भी ना बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? जब ये मोल बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, पूरा वैल्यू बढ़ेगा ना? ये ऊपर में है, ये पूरा वैल्यू है क्या? पाई है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा मतलब ये सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा, और सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ बढ़ने के साथ ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया ना? नहीं हुआ क्या? तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एज द नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इंक्रीजेज osmotic pressure of the solution also increases and hence osmotic pressure is colligative property। और इसीलिए osmotic pressure क्या है? colligative properties है। क्या समझ में आया आपको? नीचे लिखिए। as the number of solute particles increases, osmotic pressure of the solution also increases and hence osmotic pressure is a colligative property। और इसीलिए osmotic pressure क्या है? colligative property। उतारिए इसको।